अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। कल हम लोगों ने इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस पे ऊपर बात की थी और आई होप कि आप सब लोगों को उसकी समझ आ गई होगी कि कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके बाद इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है वो क्या होती है, किस तरह आप अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि ये आजकल के दौर में कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन ही हर चीज़, हर जो है वर्क प्लेस जो है, कोई भी मतलब कि बिजनेसमैन है या कोई बैंकर है, कोई भी और है, टीचर है, स्टूडेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये ईमेल आ जाती है। आजकल के दौर में हर बंदा ईमेल इस्तेमाल करता है, लेकिन ईमेल के जो एटिकेट्स होते हैं, जो उसकी लिमिट्स होती हैं, ठीक है, जो उसके रूल्स होते हैं लिखने के, एक अच्छी ईमेल लिखने के, वो हम लोगों को कम ही पता होते हैं, ठीक है। तो आज हम ईमेल के जो एटिकेट्स हैं उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसे आगे दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। अगर क्योंकि इससे मेरी एक तो हौसला अफजाई होगी, आप लोग सपोर्ट करेंगे और आगे मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक डॉन पेपर का जो एडिटोरियल होता है वो भी शुरू करूँ। उसमें से आप लोगों के लिए जो मतलब कि टफ जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, अल्फाज, वर्ड मीनिंग जो है, ठीक है, वो इसके अंदर लेके आऊँ, आप लोगों की जो वोकैबुलरी है वो भी इन्हांस हो। और उसके बाद अपडेट किया जाए आप लोगों को इसके अपना पॉलिटिकल तरीके से, इंटरनेशनल तरीके से, नेशनल तरीके से, ठीक है। एक आधी जो ख़बर है वो भी आप लोगों को यहाँ पे ब्रेक की जाए। ये मेरा एक छोटा सा आइडिया है जो मैं आगे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब लोग सपोर्ट करें, इनकरेज करें, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करें। सो लेट्स स्टार्ट। ईमेल एटिकेट्स। दिस इज़ ए डिस्कशन ऑन ईमेल एटिकेट विद ए फोकस ऑन फॉरवर्डिंग एटिकेट। ये एक जो है ईमेल एटिकेट्स के मतलब जो है, जो मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स उसको कहते हैं, जो मैनर्स होते हैं, मतलब क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। ये एक डिस्कशन है विद ए फोकस ऑन फॉरवर्डिंग एटिकेट, मतलब जो ये वो उसके मतलब है कि जो ईमेल आप फॉरवर्ड करते हैं ना, ठीक है, तो उसके मतलब भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट डज इट मीन्स। आई मीन्स व्हाट इज़ एटिकेट। The rules which indicate the correct way to behave in a certain time and place। ऐसा असूल जो कि अच्छा नज़रिया पेश करे, टू बिहेव, तक कि आपने किस तरह बर्ताव करना है इन ए सर्टेन ख़ास वक्त और ख़ास जगह पे, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम है, कौन सा वक्त है और वहाँ आपने किस तरह बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में, अगर आप घर में बात कर रहे हैं तो आपका तरीक़ाकार और होगा, अगर आप दोस्त से बात कर रहे हैं तो और होगा, टीचर से बात कर रहे हैं तो और होगा। मतलब कि पर्सन टू पर्सन जो है ये आपका जो तरीक़ाकार है वो वेरी करता रहता है। सिचुएशन के मतलब जो है, सिचुएशन के मुताबिक जो है आपका जो तरीक़ाकार होता है, आपका जो बिहेवियर होता है, एटीट्यूड जो होता है वो चेंज होता रहता है। ईमेल एटिकेट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस। जब आप कहीं पे भी वर्क प्लेस, मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, तो ईमेल के जो एटिकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, बड़े अहम हैं, इसेंशियल वाइटल रोल अदा करते हैं, प्ले करते हैं। आगे 5 बेसिक ईमेल एटिकेट्स।
अब 5 जो इसके बेसिक ईमेल एटिकेट्स हैं वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट रूल, ऑलवेज इंक्लूड ए सब्जेक्ट एंड यूज़ द रेसिपिएंट्स नेम इन द ग्रीटिंग्स। मतलब जब भी आप बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लाजमी शामिल करें और उसमें उसका जो नाम है उसको आप लाजमी लिखें। ठीक है, अब जो लोग इस्तेमाल करते हैं ईमेल उन सबको तो पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले आता है कि टू, आपने किसको सेंड करनी है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है कि किसके मतलब है, क्या लिखना चाहते हैं आप, मतलब किस तरह भेजना चाहते हैं। उसका जो इंट्रो होता है या उसकी जो मतलब कि हेडलाइन होती है वो आपने उधर लिखनी होती है कि ये इसके रिलेटेड है। सब्जेक्ट में आपने ये बताना होता है। उर्दू में हम बात करें, जैसे हम अगर टेंसेस में बात करें, फ़ाइल मतलब कि आपने जो लिखी हुई है वो क्या है, आप क्या काम करना जा रहे हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। द नीड फॉर दिस विल बी मेड क्लियर ड्यूरिंग आउट ईमेल सेफ्टी डे। वो कह रहे हैं कि जितनी अच्छी आपकी जो है ना ईमेल होगी ना, उतना ही अच्छा आपका जो है ना दिन होगा। ठीक है, वाई इज़ ए सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट। अब सब्जेक्ट जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। इट इन्फॉर्म रेसिपिएंट व्हाट द ईमेल इज़ अबाउट। जो रेसिपिएंट है, जो वसूल करने है, जिसको आपने ईमेल भेजनी है, अब उसके लिए ये चीज़ बड़ी जो है ना आसान हो जाएगी। ठीक है, वो बड़ी आसानी के साथ समझ लेगा कि ये जो ईमेल जिसने भेजी है वो किस से रिलेटेड है, किसके मतलब है। ठीक है, आगे सेकंड रूल है, डू नॉट राइट इन ऑल कैपिटल्स। मतलब कि सारी की सारी जो है ना, जितने भी आप राइटिंग लिखते हैं, जो भी आप बात करते हैं, तो उसको कैपिटल वर्ड में आप ना लिखें। राइटिंग इन ऑल कैपिटल्स कैन कन्वे दैट यू आर शाउटिंग इन योर मैसेज। ठीक है, अगर आप उसमें सारे के सारे वर्ड कैपिटल लिखते हैं, बड़े वर्ड लिखते हैं, बड़ी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें आप ऐसा शो कर रहे थे कि जैसे आप उस पर चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, क्राइंग कर रहे हैं। एंड नो बडी लाइक्स टू बी येल्ड एट। और कोई भी शख्स जो है इस चीज़ को नहीं मतलब कि पसंद करता कि वो आप उस पर चिल्लाएँ, येल करें उस पर। कंसिडर अदर वेज टू गेट योर मैसेज अक्रॉस वाइल कन्वेइंग इज इम्पॉर्टेंट। यूजिंग ऑल कैपिटल कैन बी अनाइंग एंड ट्रिगर एन अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स। ठीक है, आप अगर सारे के सारे वर्ड जो हैं कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे वो गुस्सा कर जाएगा, वो आप लोगों से मतलब कि खफा हो जाएगा। तो डोंट ट्राई टू राइट कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल इंग्लिश। ये अच्छा जो है अच्छे एटिकेट्स में शामिल नहीं होता कि आप सारे के सारे वर्ड्स को कैपिटल्स में लिखें। ठीक है, आगे थर्ड रूल है, डू नॉट यूज ईमेल टू डिस्कस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए ईमेल को इस्तेमाल ना करें। कोई गपशप के लिए, मतलब कोई चिल करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना आप इसको ईमेल को यूज़ ना करें। टेक केयर विद एब्रीविएशंस एंड इमोशंस। उसमें आप जो आप एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको भी आप ज़रा ध्यान से उसको इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि करें ही ना इन चीज़ों का, क्योंकि ये एक फार्मर राइटिंग होती है। फार्मर राइटिंग में ये चीज़ें जो है ना नहीं लिखते। कहते हैं सेव एब्रीविएशन लाइक लाफ आउट लाउड और IDK आई डोंट नो फॉर टेक्स्ट मैसेज अमंग फ्रेंड्स। ठीक है, वो कहते हैं दोस्तों के दरमियान जो आप ये लाफ आउट लाउड मतलब कि दांत निकालना, IDK आई डोंट नो, इस तरह मैसेज आप लोग जो है टेक केयर रहें, अवॉइड करें इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा। सैम मे नॉट अंडरस्टैंड योर एब्रीविएशन। ठीक है, अब उनको नहीं, जो चीज़ें आप दोस्तों के दरमियान हो रही हैं, ठीक है, शायद बाज़ दोस्तों को पता हो, बाज़ को ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये कहते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे आप टेक केयर रहें। जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसमें अगर आप ये एब्रीविएशन इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको तो समझ आ रही है लेकिन उनको समझ ना आए कि वो आप क्या कहना चाह रहे हैं। नो प्रोफेशनल, नॉट प्रोफेशनल, कि ये जो है एब्रीविएशन और इमोशन जो है ये
इमोटिकॉन्स जो हैं, इमोशन में कह रहा था, इमोटिकॉन्स जो हैं ये प्रोफेशनलिज्म का जो ये प्रोफेशनलिज्म में शुमार नहीं होता, तो इस चीज़ों से आप अवॉइड करें। थिंक बिफोर यू सेंड, ये तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि थिंक बिफोर यू सेंड, के जब भी आप सेंड करना चाह रहे हो तो उससे पहले इसको क्या करें, सोचें। इफ़ यू आंसर yes to all of these questions, is this relevant to the work my organization is doing, तो आप ये सोचें कि ये एक रेलिवेंट है, ये एक मतलब कि उससे मिलता जुलता है, सही मतलब कि नोटबुक है या सही है, आपने जो ईमेल जो राइटिंग आपने लिखी है वो सही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि आप करने जा रहे हैं। विल द ऑफिस बेनिफिट प्रोफेशनली फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, कि ये जो आप ईमेल दे रहे हैं क्या ये प्रोफेशनली आपके लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा भी कि नहीं। ठीक है, ये आप लाजमी सोचें सेंड करने से पहले। बट इफ़ यू आंसर नो टू एनी ऑफ दीज, कुड दिस इंफॉर्मेशन हर्ट, एम्बैरस, ऑफेंड समवन, अगर ये चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं तो आप इसको नो करें, यस नहीं करें कि आप किसी को इससे आपकी इन्फॉर्मेशन से कोई हर्ट हो सकता है, एम्बैरस हो सकता है, शर्मिंदा हो सकता है, ऑफेंड हो सकता है, मतलब कि गुस्सा हो सकता है, तो आप नो करें। ईमेल शुड नॉट बी यूज फॉर, ईमेल शुड नॉट बी यूज फॉर कन्फ्रंटेशन, येलिंग, रिप्रीमेंडिंग, कि ईमेल जो है ना वो लड़ने के लिए नहीं है, चिल्लाने के लिए भी नहीं है, और किसी को मतलब कि परेशान करने के लिए नहीं है। कुड दिस ईमेल बी मिस इंटरप्रेटेड इन ए बैड वे, अगर ये किसी बुरी तरीके से मिस इंटरप्रेट कर रही है, मतलब कोई दूसरा मतलब पेश कर रही है, तो नो करें, इसको यस नहीं करें। सॉरी, इज़ दिस इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट टू शेयर इन द वर्क प्लेस, कि ये जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है भी कि नहीं है। कुड दिस ईमेल गेट मी इनटू ट्रबल, क्या ये जो ईमेल है आपको किसी मुश्किल में डाल सकती है। ये सब बातें जो है आपको सोचनी चाहिए कोई भी ईमेल सेंड करने से पहले। अगर ऐसा है कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है तो आप उसको सेंड ना करें। ठीक है, आगे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ईमेल इन दी वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे जब हम लोग ईमेल सेंड करते हैं तो इसका जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है। शेयरिंग फ़नी ईमेल, क्विक कम्युनिकेशन के एक जो है ना तेज़ मवासलात का ज़रिया है कम्युनिकेशन का। ठीक है, आपकी कन्वर्सेशन का, ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो एक क्विक ज़रिया होता है, क्विक रिस्पांस होता है या क्विक वे होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ईमेल का जो है पर्पज़ है। शेयर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी पेशा वराना जो इन्फॉर्मेशन होती है आप ईमेल के ज़रिए ही जो है ना फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं। कीप रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, आपका जो जितना भी रिकॉर्ड होता है कम्युनिकेशन का, कन्वर्सेशन का, वो सारे का सारे इसमें मौजूद होता है। शेयरिंग फ़नी ईमेल फॉरवर्ड दैट योर फ्रेंड्स सेंड यू, ठीक है, ये जो ईमेल है इन चीज़ों के लिए नहीं होती कि आप अपने दोस्तों को जो है फ़नी ईमेल फॉरवर्ड करें, उनसे गपशप करें, हल्ला गुल्ला करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयरिंग पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज़, अपने पॉलिटिकल मजहबी या जो आपके सियासी आपके नज़रियात हैं उनको शेयर करना भी नहीं चाहिए आपको, इससे रिलेटेड भी नहीं है। हरासिंग को वर्कर्स, मतलब आपके अपने जो पार्टनर्स हैं आपकी कंपनी में जो आपके साथ काम करते हैं उनको हरासा ना करें। ठीक है, उनको तंग ना करें, परेशान ना करें। आगे इनअप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन, मतलब कि कोई भी गैर महज़ब गुफ्तगू है वो आप इसमें ना करें। हमेशा टू द पॉइंट और प्रोफेशनलिज्म के रिलेटेड जो भी बात है वो करें। इनअप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन जो है वो आप ना करें। आगे 6th रूल है, डू नॉट फॉरवर्ड अननेसेसरी अनरिलेटेड ईमेल्स। ठीक है, कोई भी जो गैर ज़रूरी और गैर शाइस्ता जो है
ईमेल है उसको आप फॉरवर्ड कभी भी ना करें। ठीक है। रूल फॉर फॉरवर्ड, इफ़ यू कैन नॉट टेक द टाइम टू राइट ए पर्सनल कमेंट एट द टॉप ऑफ योर फॉरवर्ड ईमेल टू द पर्सन यू आर सेंडिंग टू, देन यू शुडंट फॉरवर्ड इट। ठीक है। अगर आप ईमेल फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसके ऊपर आपके पास टाइम नहीं है लिखने का कि आप क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको फॉरवर्ड ना करें। थिंक केयरफुली अबाउट इफ़ यू आर फॉरवर्डिंग विल बी ऑफ वैल्यू। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सोचें। अबाउट का मतलब इफ़ यू आर फॉरवर्डिंग विल बी ऑफ वैल्यू, कि जो चीज़ आप सेंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी है। अप्रिशिएटेड और ह्यूमरस, आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं या और ह्यूमरस से मजाक कर रहे हैं टू द पर्सन ऑन द अदर साइड, या दूसरे जिसको आपने सेंड करनी है उसके मतलब आप मतलब कि मजाक कर रहे हैं या उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बड़ा केयरफुली तरीके से आपको सोचना चाहिए। इफ़ एन ईमेल टेल्स यू टू, अगर एक ईमेल आपको बताती है कि फॉरवर्ड टू कन्वे, यू नो कि ई फॉरवर्ड टू एवरीवन, हर एक को अगर आप फॉरवर्ड करते हैं, यू नो लव ऑल ऑफ योर फैमिली, डू नॉट फॉरवर्ड। ठीक है। अपने मतलब कि प्यार के लिए अपनी फैमिली को, ठीक है, आप अगर फॉरवर्ड एवरीवन करते हैं सबको, तो कभी भी फॉरवर्ड ना करें। ठीक है। ये उसका जो है उसके मैनर्स या टिकट्स नहीं है। फॉरवर्डिंग, इट इज़ ए गुड आइडिया टू फॉरवर्ड ईमेल दैट प्रॉमिस मनी और गुड्स। ठीक है। अगर आप प्रॉमिस मनी मतलब आपको किसी को आपने मनी देनी है या कोई सामान वगैरह आपने भेजना है, तो ये एक जो है ना अच्छा आइडिया है कि आप उसको ईमेल जो है फॉरवर्ड कर लें, ताकि वो परेशान ना हो और आपका जो आपने जो अहद किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है, वादा किया है, वो भी जो है टूटे ना, भरोसा आपका जो एतमाद बना हुआ है वो कायम रहे। शुड यू फॉरवर्ड ईमेल टू एज मैनी कॉन्टैक्ट एज पॉसिबल, आप क्या मतलब कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स को जो है आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन है एक। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है। वुड यू दिस ईमेल बी रेलिवेंट टू समवन, क्या ये जो ईमेल लिखी हुई है ये रेलिवेंट है कि नहीं, ये अच्छी है कि नहीं, ये आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि ये कैसी है। ठीक है। आगे एग्जाम्पल 2 है, वुड यू दिस ईमेल बी रेलिवेंट टू समवन, क्या ये जो नीचे वाली ईमेल है ये वाली, क्या ये किसी के लिए रेलिवेंट है कि नहीं। इन दोनों में आपने बताना है कि कौन सी जो है कौन सी एटिकेट्स के ऊपर मतलब कि किस में एटिकेट्स हैं और किस में एटिकेट्स नहीं है। इन दोनों में आपने बताना है इफ़ेक्टिव ईमेल कौन सी है, किसको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसको हम नहीं कर सकते। वुड दिस ईमेल बी रेलिवेंट टू समवन, एग्जाम्पल 3 है, इसमें भी आपने बताना है। और हमेशा आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, व्हेन यू सेंड एन ईमेल टू समवन दे आर गेटिंग ए कॉपी दैट दे कैन कीप। ठीक है। कि कोई भी ईमेल जब भी आप सेंड करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी कॉपी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। ठीक है। फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। आगे कुछ एटिकेट्स मजीद से मैं आगे ग्रामर एंड स्पेल चेक। ठीक है। उसमें आप अपनी ग्रामर का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, टेक केयर किया करें। स्पेल चेकिंग जो होती है वो भी किया करें। डोंट करेक्ट समवन स्पेलिंग और ग्रामर अंटिल समवन आस्क यू, जब तक कोई आप लोगों को कहे ना कि स्पेलिंग को ग्रामर सही करें तब तक आप इसको करेक्ट ना करें। डोंट सेंड एन ईमेल व्हेन यू आर एंग्री, जब आप मतलब कि गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, ठीक है, तो तब आप लोगों को ईमेल सेंड नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में। एडिंग द सिग्नेचर एट द एंड ऑफ योर ईमेल फर्स्ट एंड लास्ट नेम, मतलब कि जब आप लोग ईमेल सेंड करने लगे हैं तो सबसे पहले अपने सिग्नेचर जो है ईमेल के एंड पे अपने पहले और आखिरी नेम के साथ जो ना अपना सिग्नेचर भी इसमें ऐड करें, सिग्नेचर भी करें। रिपीट ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर इफ़ नीडेड बिजनेस लाइन, मतलब कि ईमेल को जो है ना आप रिपीट करें। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर इफ़ नीडेड, कॉन्टैक्ट नंबर तब शो करें अगर आपको उसकी ज़रूरत है, वैसे आप ना करें। बिजनेस लाइन में यूज़ एन अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग, ठीक है, हमेशा मुनासिब तरीके से
और एटिकेट शाइस्ता तरीके से जो है ना आप बात करें, मिलें, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, अपना जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप ये जो आप बहस या डिबेट करना चाह रहे हैं या जो बात कन्वे करना चाह रहे हैं उसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, वो आपको पहले बताना चाहिए। ऐड डिटेल टू योर टॉपिक इन ए शॉर्ट पैराग्राफ, छोटे से पैराग्राफ में अपनी जो डिटेल है अपने टॉपिक के मतलब वो आप बता दें। ऐड कॉल टू एक्शन टू एक्सप्लेन व्हाट यू नीड द अदर पर्सन टू डू, मतलब कि कोई आप जो है ना कॉल टू एक्शन कोई कॉल मिला लें उससे एक्सप्लेन कर दें कि आप जो है दूसरे पर्सन से क्या बात करना चाह रहे हैं। यूज़ एंड अप्रोप्रिएट साइन ऑफ, ठीक है, और जब भी इस्तेमाल कर लें तो उसको साइन आउट या साइन ऑफ लाजमी कर दें। तो ये आज हम लोगों ने इसके एटिकेट्स की हैं। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसमें नेक्स्ट भी हम लोग इंशाल्लाह कम्युनिकेशन रिलेटेड करते रहेंगे, ज़रूरी एकेडमिक रीडिंग है राइटिंग भी हम करेंगे, ठीक है। तो डान न्यूज़ की जो वोकैबलरी है वो भी हम अब स्टार्ट करेंगे आप लोगों की वोकैबलरी इन्हांस करने के लिए, और CSS के रिलेटेड जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल जो है वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लोग जो है सपोर्ट करें, इनकरेज करें, मोटिवेट करें, ठीक, इंस्पायर करें। आई नीड योर इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, इनकरेजमेंट। सो हम लोग जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो। तो आप सब लोगों से एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि आप लोग जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप लोगों को कोई आप सजेशन देना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में आप लोग दे सकते हैं बआसानी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।